हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बबल सॉर्ट के बारे में देख रहे होंगे, कैसे बबल सॉर्ट इंप्लीमेंट होता है, उसका कोड देख रहे होंगे, अप्रोच क्या होता है उसको सॉल्व करने का, सारी चीज़ें डिटेल में आज हम देख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कुछ बातें बता दूं हमेशा की तरह। तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखने के बाद सोर्स कोड को एक्सेस जरूर कर रहे हो। ठीक है, अपने सिस्टम पे रन करके देख लो ताकि वीडियो के लिए और भी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस टॉपिक के लिए बढ़ जाए। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज कि कैसे सोर्स कोड को एक्सेस करें। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला सोर्स कोड का लिंक डाल देता हूँ, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर मैं किसी दिन भूल गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना तो कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने बता रखा है कि आपको जस्ट गूगल पे आके मेरा नाम सर्च मारना है, दैट इज श्याम कंठ, और जो भी पहली लिंक आएगी बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ आपको नेविगेशन बार पे दो चीज़ें दिख जाएंगी, C++ और डेटा स्ट्रक्चर। C++ पे आप क्लिक कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर पे भी क्लिक कर सकते हो, और आपको सारी वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे लिस्टेड दिख जाएंगे। तो जिसका भी आपको चाहिए हो आप उस पर क्लिक कर लेना, ऐड को इग्नोर मार देना, और नीचे आपको वो सोर्स कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको उठा के अपने सिस्टम पे रन करके देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत हो गई बात है, अब सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो, बबल सॉर्ट। ओके, मैंने कहा बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट क्या होता है, मैंने कह रहा हूँ ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, बहुत ही छोटी सी एल्गोरिदम है। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी एल्गोरिदम है, इजीली समझ आ जाएगा। तो बबल सॉर्ट में आगे बढ़ने के पहले सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होती है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। क्या होता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम, कि इट सॉर्ट्स एन एरे। ओके, इट सॉर्ट्स एन एरे। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, एरे। ओके, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंज आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गया। चलो, तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया था, सिलेक्शन सॉर्ट, हमने सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया था। ठीक है, बबल सॉर्ट आज देखेंगे हम, बबल सॉर्ट आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो, तो बबल सॉर्ट क्या करता है बेसिकली, तो डिफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले हम, फिर उसको तोड़ के समझेंगे। ठीक है, यही हमारा अप्रोच है ना, हम क्या करते हैं पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको तोड़ के समझते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या कहता है, इट चेक्स the adjacent elements, it checks the adjacent elements of array, okay, and swap them if they are in wrong order, if they are in wrong order, okay, wrong order। ठीक है, तो क्या करता है बेसिकली बबल सॉर्ट, ये किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को उठाता है, किसी भी नहीं मतलब स्टार्टिंग से उठाएगा। एक हमारे पास एरे है, मान लो 5 1 4 6 3, ऐसे करके मान लो एक एरे है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, 0th इंडेक्स से। ओके, 3 4 यहाँ से स्टार्ट करेगा, और एडजेसेंट एलिमेंट मतलब जो नेबरिंग एलिमेंट्स है ना, इनके आजू बाजू वाले एलिमेंट, उनको चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि गलत ऑर्डर में है कि नहीं है। अब गलत ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड एरे में हमारा क्या सीन होता है, हमारा सीन होता है कि जो लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है, लेफ्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन राइट वाला एलिमेंट। ठीक है, शुड बी लेस देन राइट वाला एलिमेंट, तो ये हमारा सही ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा सही ऑर्डर है। तो गलत ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कि जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है ना, लेफ्ट वाला एलिमेंट है ना, वो बड़ा हो राइट वाले एलिमेंट से, तो ये गलत ऑर्डर है, राइट वाला एलिमेंट से। तो ये जो है ये गलत ऑर्डर है। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर। तो बस ये बबल सॉर्ट वही चेक करता है, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स उठाता है और चेक करता है कि क्या ये गलत ऑर्डर में है। अगर गलत ऑर्डर में है तो क्या करेगा, इसको यहाँ डाल देगा और इसको यहाँ डाल देगा। इसी को तो हम स्वैपिंग कहते हैं ना, इसी को तो हम स्वैपिंग कहते हैं ना। तो बेसिकली क्या करता है, 5 को लेगा और 1 को लेगा। ठीक है, तो यहाँ 5 जो है
वो देख रहा है कि यार एक तो हमसे आगे है पर बड़ा तो मैं उससे हूँ, तो एक को बोलेगा कि ब्रो मैं तुमसे बड़ा हूँ तो एक काम करो तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे चला जाता हूँ। तो ये एक बोलेगा हाँ भैया ठीक है, तो एक यहाँ आ गया 5 यहाँ चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके स्वैप कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा बबल सॉर्ट इसी पे बेस्ड, ठीक है। अब बबल सॉर्ट पूरे एरे को कैसे सॉर्ट करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया हो गया होगा कि बबल सॉर्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। चलो, तो मान लो फिर हमारे पास एक ऐड है, ठीक है। तो ऊपर वाले ऐड ही ले लेते हैं, 51463, ठीक है। अप्रोच अप्रोच अप्रोच, ठीक है। तो 51463, ओके। तो बबल सॉर्ट क्या करेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये इंडेक्स है, ये है इसके इंडेक्स, ओके। चलो, बबल सॉर्ट क्या करेगा, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेगा। मैं इसको कह रहा हूं पास वन, पास वन। पास वन का मतलब क्या है अभी बताता हूं मैं, ठीक है। तो बबल सॉर्ट क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, ओके। तो इसने इससे और इसे चेक कर लिया, इसे और इसे चेक कर लिया। तो क्या लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है? अगर इसे मिल गया ट्रू, अगर इसे मिल गया ट्रू मतलब गलत ऑर्डर में है, और अगर गलत ऑर्डर में है तो क्या करो, स्वैप कर दो, ठीक है। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, 15463, ठीक है। चलो, अब हमारा जो आई था वो यहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है। मतलब जहां अभी हमने आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा था, अब हम आगे बढ़ जाएंगे आई इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो अब 1 और 1 के आगे वाले एलिमेंट को चेक करेगा, ये एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेगा, ठीक है, अपने नेबरिंग एलिमेंट को जो आगे हो, ठीक है। तो फिर से चेक करा इसने, क्या लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से बड़ा है? तो इससे मिल गया हाँ अभी भी बड़ा है, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। तो अब क्या मिल गया हमें, 1 4 5 6 एंड 3, ठीक है, हमें ये मिल गया। फिर अब हम i इक्वल टू 1 पे थे, अब हम i इक्वल टू 2 पे आ गए। तो अब ये 2 और 3 को चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 6 है? तो इसे मिल गया फॉल्स। मतलब अगर फॉल्स है तो ये सही ऑर्डर में है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारे राइट वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। राइट वाला एलिमेंट हमारे लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारे राइट वाले एलिमेंट से छोटा है, दिख रहा है ना, 5 जो है वो 6 से छोटा है, ठीक है। मतलब ये सही ऑर्डर में, तो इस बार हम स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम 2 से आ गए यहाँ पे 3 पे, ओके। तो हमारा ये यही रह गया, ठीक है, इस बार चेंज नहीं हुआ हमारा। अब हम 3 पे आ गए तो ये 3 और ये 4 को चेंज करेगा, अब ये 3 और ये 4 को चेंज करेगा, चेक करेगा। तो क्या 6 ग्रेटर देन 3 है? तो इससे मिल गया ट्रू, हाँ भैया ट्रू है। तो ट्रू है तो स्वैप कर दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 4 5 3 6 स्वैप कर दिया, ठीक है। तो अब हम 3 के बाद 4 पे आ गए, लेकिन 4 पे हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर 4 पे हम आ गए तो 4 के बाद तो कोई पॉइंटर ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब जब ये 4 + 1 मतलब फिफ्थ इंडेक्स को अगर ये एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, नल है। तो हमें क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमें कहाँ तक चेक करना है, एक्स, यार स्पेलिंग गलत हो जाती है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमें हमेशा कहाँ तक चेक करना है, तो लेंथ -1 तक चेक करना है, ठीक है। चलो, तो हमने 3 तक चेक कर लिया, ठीक है। तो क्या हमारा एरे सॉर्ट हो गया, क्या ये हमारा एरे सॉर्ट हुआ? नहीं, ये हमारा भी एरे सॉर्ट नहीं हुआ। तो हम इसको कहते हैं एक पास। हम इन पूरे जो 1 2 3 4 5 स्टेप्स में है ना, हम इसे कहते हैं एक पास। और बबल सॉर्ट में हर एक पास के बाद जो बिगेस्ट एलिमेंट होता है ना, जो बिगेस्ट एलिमेंट होता है ना, बिगेस्ट एलिमेंट कम्स एट राइट पोजीशन, बिगेस्ट एलिमेंट कम्स एट राइट पोजीशन, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो जो हर एक पास के बाद जो बिगेस्ट एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा अपने राइट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब ये पहला पास हो गया, ओके।
अब सेकंड पास में फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा चेक करना ये, ठीक है, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा चेक करना। अब जो हमारा लूप चलेगा, अब जो हमारा सेकंड लूप चलेगा वो हमें यहाँ तक नहीं चलाना है, वो हमें यहाँ तक नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि यार ये पूरा एरे जो था 5 एलिमेंट का, तो एरे का ये जो पार्ट है ये तो सॉर्टेड है, ये तो हमारा सॉर्ट हो चुका है ना। हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो तो अपनी जगह पे आ चुका है, तो हमें इतने दूर को तो अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम बेकार में अपने बबल सॉर्ट से बेचारे से मेहनत करवाएं, ठीक है। तो अब हम बस इतने को चेक करेंगे, अब हम बस इतने को चेक करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो पास टू ओके। तो हमारा एरे क्या था, 1 4 5 3 6, ठीक है। 6 को हमें चेक करना ही नहीं है, तो सॉर्टेड है ही, ओके। तो सबसे पहले ये दोनों चेक होगा, ओके। क्या 1 greater than 4 है? क्या 1 greater than 4 है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स है मतलब स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों चेक होगा। क्या 4 greater than 5 है? नहीं, फॉल्स। तो ये भी स्वैप नहीं होगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 4 5 3 6 ओके। तो अब ये 5 और 3 फिर चेक होगा। तो क्या 5 greater than 3 है? तो हाँ, इससे मिलेगा ट्रू, इस बार ट्रू है। अब ट्रू है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है भैया। तो अब इससे क्या मिल गया, 1 4 3 5 6 ओके। अब हाँ, तो अब 6 तो हम चेक करेंगे ही नहीं ना। तो अब हमारा सेकंड पास भी कंप्लीट हो गया, हमारा सेकंड पास भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पास कंप्लीट होने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि जो सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट था वो अपने राइट पोजीशन पे आ गया, वो अपने राइट पोजीशन पे आ गया, राइट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब अगले पास में, थर्ड पास में, पास थ्री ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये आपको जब कोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे मैंने पहले पास में यहां तक चलाया लूप, दूसरे पास में बस यहां तक चलाया लूप, ठीक है। मैंने दिखाई दे रहा होगा आपको कि बस जैसे ही 5 और 3 कंपेयर हुआ हमने अपना लूप बंद कर दिया, हम आगे चेक करा ही नहीं हमने, ठीक है। और अगर जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हमारा जो सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारे सेकंड लास्ट पोजीशन पे जा चुका होगा, ओके। पास थ्री, 1 4 3 5 और 6, ठीक है। अब हमें इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, ठीक है भैया। तो फिर से यहां से स्टार्ट होगा, ओके। तो अब ये चेक होगा, सबसे पहले 1 4 चेक होगा। हाँ, तो क्या 1 greater than 4 है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है तो स्वैप नहीं करो, तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा ये 1, ठीक है। अब ये दोनों चेक होगा। तो क्या 4 greater than 3 है? तो इसे मिलेगा हाँ, ट्रू है। अब ट्रू है तो कर दो स्वैप, ठीक है। तो 1 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारा पास 3 भी खत्म हो गया। अब पास 3 खत्म होने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा 4 था वो हमारे राइट पोजीशन पे आ चुका है, जो 4 था वो हमारे राइट पोजीशन पे आ चुका है, ओके। चलो, तो ऐसे तो वैसे हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा जो लूप है वो तो अपना काम करेगा है ना। तो पास 4 में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को चेक करेंगे। तो अब एरे क्या था हमारा, 1 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को चेक करेंगे। तो क्या हमारा 1 greater than 3 है? तो इसे मिल गया फॉल्स, और फॉल्स मिल गया तो हमारा स्वैप नहीं होगा, नहीं होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट एरे है वो हमारा हमें मिल गया है, ओके। तो ये था हमारा रिजल्टेंट एरे जो कि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें पता चली, हमें क्या क्या पता चली कि हर एक पास के बाद जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है वो अपने राइट पोजीशन पे आ जाता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगते हैं? तो अगर 5 एलिमेंट थे तो हमें 4 पासेस लगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुकी है, नोट 1, कि आफ्टर एवरी पास, आफ्टर एवरी पास द बिगेस्ट एलिमेंट, the biggest element comes to its right position, comes to its right position, comes to its right position, its right position, ठीक है।
पोजीशन। ओके, नोट 2, क्या पता चला हमें? टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे? टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे? तो लेंथ माइनस वन, लेंथ माइनस वन। तो अगर कल को अगर कोई भी आपसे पूछे कि बबल सॉर्ट में किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए कितने पासेस लगेंगे, तो आपको बोलना है कि जो एरे का लेंथ होगा माइनस वन पास टोटल लगेंगे, ठीक है, उसमें वो एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। और ये बहुत बार वाइवा में या फिर इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी चीजें तो सीख लेंगे, बेसिक्स में ही वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बबल सॉर्ट कितने पासेस में एरे को सॉर्ट करता है, तो एरे के लेंथ से एक कम पासेस में वो हमारे एरे को सॉर्ट कर देता है, ठीक है। चलो, तो एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसी में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम हर बार एक इसको जो हमारा सॉर्ट हो चुका होता था तो लूप को एक उससे पहले तक चला रहे थे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे कितने लूप चल रहे हैं टोटल, तो एक, जितने पास है उतने लूप चल रहे हैं, दो लूप, तीन लूप और चार लूप चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे टोटल चार लूप चल रहे हैं, ठीक है। चलो, बबल सॉर्ट करते हैं। ओके, डबल सॉर्ट, ठीक है। एक एरे बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं। ओके, इंट एरे, 5 साइज का हमने एरे बना लिया और उसमें हम एलिमेंट्स डाल देते हैं। लेट 98 डाल दिया हमने, 12 डाल दिया हमने, 65 डाल दिया हमने, 24 डाल दिया हमने और 55 डाल दिया। ओके, चलो, लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका बताया था मैंने आपको। सबसे पहले हम एरे का साइज निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? उसको डिवाइड कर देंगे हम एरे के पहले एलिमेंट के साइज से, साइज ऑफ एरे 0। तो ये हमारा लेंथ आ जाएगा एरे का, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, टोटल कितने हमें लूप चलाने, टोटल 4 पासेस होने, ठीक है, 4 लूप चलाने। तो ऐसे तो हमें पता नहीं होगा ना कि कितने लूप चलाने, तो हम क्या करते हैं, लेंथ के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काउंटर बना लिया, इंट सी एन टी इक्वल टू 1, ठीक है, इंट सी एन टी इक्वल टू 1। अब जब तक ये जो सी एन टी की वैल्यू है ना, वो लेंथ से छोटी रहे, जब तक सी एन टी की वैल्यू लेंथ से छोटी रहे, मतलब अगर लेंथ हमारी 5 है तो जब तक सी एन टी की वैल्यू 4 होगी जब तक ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है। तो 5 एलिमेंट में हमें 4 लूप चला था, हमने देख लिया था वो समझते टाइम। तो जितने भी हमारा लेंथ होगा, अगर 10 होगा तो 9 बार लूप चलेगा, 20 होगा तो 19 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो हमने ये कर लिया कि हमने सीएनटी को 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब जब तक सीएनटी छोटा रहेगा लेंथ से, ठीक है, तब तक उतने बार हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप अंदर चला देना है, इंट आई इक्वल टू 0 से कब तक, आई इज लेस देन कब तक। तो मैंने क्या बोला था कि हर पास के बाद हमें लास्ट का एक एलिमेंट को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हर एक पास के बाद जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो अपने सही जगह पे आ चुका होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर लूप में क्या करना है कि हर पास के बाद लास्ट वाले एलिमेंट को हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन डाल सकते हैं कि जब तक आई लेंथ माइनस सी एन टी से छोटी रहे तब तक लूप चलाओ और आई प्लस प्लस करते चलो, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो भी देख लेंगे। अब हमने कंडीशन क्या डाला कि अगर आई, एरे आई की वैल्यू एरे जे से बड़ी हो, जे नहीं, एरे आई प्लस वन से बड़ी हो, ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारे राइट वाले एलिमेंट से बड़ा हो, उस केस में क्या करो, अगर बड़ा है तो ऑर्डर गलत है, स्वैप कर दो एरे आई को और एरे आई प्लस वन को। ओके, एरे आई प्लस वन को, ठीक है। बस यार खत्म हो गया हमारा बबल सॉर्ट, बस इतना ही था। और फॉर लूप के बाहर आने के बाद सीएनटी बढ़ेगी भी तो, वरना तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगी ना, सीएनटी बढ़ेगी भी तो। हाँ, तो बस इतना ही था यार हमारा बबल सॉर्ट। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या करा, फॉर लूप लगा लिया। क्या हो रहा है यार, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट कर लिया एरे के आई को, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, पहले देख लेते कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं। चलो रन करके देख लेते हैं।
तो आउटपुट में हमारा एलिमेंट सॉर्टेड हो जाना चाहिए हमारा ये एरे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है 12, 24, 55, 65 एंड 98, ठीक है। तो कुछ और डाल के देखते हैं, लेट 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ऐसा करके हमने डाल दिया। तो अब आउटपुट क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 आ गया हमारा। तो बस ये छोटा सा कोड था हमारा बबल सॉर्ट का, ठीक है। बहुत ही ईजी होगा, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कहीं भी किसी भी पोजीशन पर डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।